अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, 3 अगस्त 2023। इस वीडियो में हम जो है वो अपना डेली फॉरेक्स एनालिसिस करेंगे, लाइव एनालिसिस करेंगे। आपको पता है डेली बेसिस पे करते हैं। तो कल जो है वो किसी वजह से मैं नहीं कर पाया। आज जो है वो करते हैं, इसमें एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले गोल्ड से शुरू करते हैं अपने एनालिसिस। लेकिन एनालिसिस से पहले आप लोगों से एक बात डिस्कस करता चलूं कि हमारा जो है वो व्हाट्सएप पे डिस्कशन ग्रुप भी चल रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई फीस वगैरह नहीं है। उसमें जो है वो हम डिस्कशन करते हैं, ट्रेडर्स आपस में डिस्कशन करते हैं, ट्रेडिंग आइडियाज अपने शेयर करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज शेयर करते हैं, या कुछ स्ट्रेटजी होती है वो डिस्कस करते हैं। तो ट्रेडिंग के हवाले से जो भी डिस्कशन होती है उसमें हम करते हैं। उसमें मैं भी हूँ, मेरे से सीनियर कुछ ट्रेडर्स भी हैं, और कुछ बहुत ही अच्छे प्रो लेवल के ट्रेडर्स भी हैं, कुछ टीचर्स भी हैं। तो आप भी हमारी उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। जस्ट ये है कि आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ये हमने एक नया काम शुरू किया है। इसमें काफी लोगों की जो है ना वो हेल्प हो जाएगी। न्यू ट्रेडर्स खासकर उनको काफी मदद मिलेगी ट्रेडिंग में। खैर, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो गोल्ड पे बेसिकली H4 टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि जो गोल्ड है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको कहा था कि गोल्ड जो है वो फिलहाल सेल ट्रेंड में है। और ये जोन जो है, ये मैंने आपको बताया था कि इस जोन से जो है वो आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। और आप देखें कितनी खूबसूरती के साथ मार्केट ने जस्ट उसको टच किया और सेल हो गया। बहुत अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली इसमें। तो अभी जो है हम आज के हवाले से एनालिसिस करते हैं। आज के हवाले से अगर हम देखते हैं तो बेसिकली मार्केट में ये एक जो है वो रेंज बनी हुई है, ठीक है। ये एक रेंज बनी हुई है, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही। इसका हाई भी ब्रेक नहीं कर पा रही, और लो खैर इस जगह पे थोड़ा सा ब्रेक किया है, लेकिन मार्केट ने कुछ ज्यादा मूव इसमें नहीं किया। तो इसमें बेसिकली हम स्टिल इसमें सेलिंग ही देखेंगे, क्योंकि ओवरऑल अगर ट्रेंड की बात करते हैं तो वो स्टिल जो है वो सेल ट्रेंड ही चल रहा है। और H4 के अकॉर्डिंग अगर ये हम ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं तो ये ऑर्डर ब्लॉक बड़ा वैलिड होगा सेलिंग के हवाले से। लेकिन इसमें कुछ 90 पिप का आपका एसएल बनता है, इस चीज का आपने ख्याल करना है। एसएल क्योंकि काफी बड़ा बन रहा है। यही हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, H1 पे चलते हैं। H1 पे भी सेम यही जो है वो हमारे पास इस जगह पे बेसिकली लिक्विडिटी थोड़ी सी पड़ी हुई है। ऊपर वाला तो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक ठीक है, चल रहा है, वो बहुत जबरदस्त है। लेकिन इस जगह से भी हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। उसकी वजह यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि मार्केट जो प्रीवियस सेशन है उसका हाई ब्रेक करने के बाद, उसकी लिक्विडिटी लेने के बाद या लो ब्रेक करने के बाद बेसिकली मार्केट जो है वो रिवर्स हो जाती है। तो सेम ये चीज इसमें भी देखने को मिल सकती है। हम 30 में चलते हैं, हम 30 में भी सेम वही मामला हैं। इस जगह पे हमारे पास ऊपर काफी ज्यादा जो है इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। ये टोटली सारा इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, तो इसमें से कहीं से भी मार्केट जो है वो रिजेक्शन ले सकती है। इसमें एक चीज मैं आपको ऐड करता जाऊं कि अगर आप देखते हैं कि मार्केट ये जो एक तरह से स्विंग बना हुआ है, रेंज बनी हुई है, इसका फेक आउट करने के बाद अगेन नीचे आके रेंज में क्लोजिंग मिलती है, तो आप इसमें अगेन जो है वो सेल की ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको क्लोजिंग नीचे नहीं मिलती, फिर आप वेट करेंगे ऊपर वाले जोन का। ऊपर H4 का हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, उसमें से अच्छी सेलिंग जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल इसमें यही है, आज हम ऊपर से ही सेल करेंगे, और नीचे से कोई खास सेलिंग बनती नहीं है, इसलिए हम नीचे से अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर इसको एज इट इज जाने देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पेयर है हमारे पास यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में मैंने ये आपको एरिया बताया था, ये आई थिंक H4 में था प्रीवियस एनालिसिस में जी, बिल्कुल H4 का ये ऑर्डर ब्लॉक था। मैंने बताया था कि इस एरिया से हम सेलिंग करेंगे, लेकिन मार्केट उस जोन में नहीं आई। तो हमारी भी कोई ट्रेड ओपन नहीं हुई, हमने कोई ट्रेड ओपन नहीं की हुई। इसी वाले से अगर हम डेली पे भी थोड़ी सी नजर मारते हैं तो डेली बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है ना वो एक तरह से सेलिंग जाती हुई दिखाई दे रही है। H4 में भी हमें सेलिंग जो है वो दिखाई दे रही है। अभी बेसिकली इसमें H1 पे चल के देखते हैं, क्योंकि वो एरिया अब काफी ऊपर हो चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि उस एरिया तक अब मार्केट जो है वो आने वाली है। तो इस जगह पे जो है वो मामला कुछ अजीब से बने पड़े हैं, क्योंकि हमें छोटे टाइम फ्रेम पे कोई एरिया, कोई जोन अच्छे वाला ट्रेडेबल जोन नहीं मिल रहा, क्योंकि वो हमारे पास ऊपर वाला ही जोन है। H4 में भी देख लेते हैं तो कोई खास जोन है नहीं, लेकिन इस जोन में हम जो है वो देख सकते हैं। लेकिन ये कोई अच्छा जोन नहीं, हम सेम उसी एनालिसिस के साथ चलेंगे। अगर मार्केट ऊपर आती है तो हम सेल की ट्रेड लेंगे, अदरवाइज मार्केट जिधर जाती है उसको जाने देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ। जीबीपी यूएसडी में भी मैंने ये H4 का सेम वही ऑर्डर ब्लॉक था, मैंने कहा था कि इस एरिया से हम सेलिंग लेंगे, लेकिन उस एरिया में हमें सेलिंग देखने को नहीं मिली। लेकिन इसमें हमें ये क्लियरली H4 पे चार्ट ओपन होते ही हमें जो है ऑर्डर ब्लॉक नजर आ गया। तो इस जगह से अगेन जो है वो सेलिंग देखने को मिल सकती है। यही चीज हम H1 पे भी जाकर देख लेते हैं। H1 में भी सेम यही मामला है। तो इसी जोन में ही जो है वो हमें सेलिंग देखने को
मिल सकती है। इस एरिया में आप वेट करें, मार्केट इस एरिया में आएगी तो फिर इंशाल्लाह हम सेल की ट्रेड ले लेंगे। मजीद इसमें हम 30 में भी देख लेते हैं। हम 30 में अगर बात करें तो हम 30 के अकॉर्डिंग इसमें जो है वो बिल्कुल ये जोन भी बनता है, लेकिन ये कोई अच्छा जोन नहीं है, इसमें वेट कीजिएगा क्योंकि इसमें एसएल हंटिंग होने के काफ़ी चांसेस होंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये एक दफ़ा टेस्टेड भी है। तो बल्कि इसको मैं रहने देता हूँ, लगाता ही नहीं, हम वो ऊपर वाले जोन के साथ चलेंगे। इन जोन्स में हमें जो है वो सेलिंग देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट चलते हैं हम यूएसडी जेपीवाई की तरफ। यूएसडी जेपीवाई में मैंने बाइंग जोन एक लगाया हुआ था प्रीवियस वीडियो में, लेकिन मार्केट जो है वो उस जोन तक नहीं आई। अभी मार्केट जो है वो इस जगह पे मार्केट ने थोड़ी सी लिक्विडिटी छोड़ी है और मार्केट उठ गई है। लेकिन इधर एक और चीज हुई है, बेसिकली ये बड़ा ही प्यारा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो मार्केट छोड़ के गई है। इस जगह से भी हमें जो है वो बाइंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि बाई ट्रेंड चल रहा है तो हम बाइंग के हवाले से ही बात करेंगे। H4 की अगर बात करते हैं तो H4 में भी प्रीवियस बेसिकली ये हमारे पास ये स्विंग था H4 का, जिसको मार्केट ने ब्रेक कर लिया हुआ है। अब अगर हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे H1 पे, तो H1 के अकॉर्डिंग जो है वो बेसिकली हमारे पास ये नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। बाइंग के वाले से हम 30 की बात करते हैं तो हम 30 के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल वो नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक के साथ ही हम चलेंगे, वो ज्यादा अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, उसका वेट करते हैं। उसमें मार्केट आती है तो फिर हम इंशाल्लाह इसमें जो है वो बाइंग ले सकते हैं। बहरहाल इसको हम 15 में जाकर देख लेते हैं, क्योंकि इस जगह से हमें थोड़ी सी रिजेक्शन देखने को मिल रही है। तो रिजेक्शन होती है तो इट इज व्हाट इट इज। बहरहाल हमारा जोन नीचे है, मार्केट हमारे जोन में आएगी तो हम बाय की ट्रेड लेंगे। आगे चलते हैं जीबीपी जेपीवाई की तरफ। जीबीपी जेपीवाई में जो है वो मैंने आपको उस दिन का मैं कह रहा हूँ कि हम बेसिकली वेट करेंगे जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती, तब तक हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, इसको छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं यूएसडी कैड पे। यूएसडी कैड पे ओ मैन, ये हमारा H4 का जो है वो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक है सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर हम सेंटीमेंट्स की बात करते हैं तो सेंटीमेंट्स में मैक्सिमम लोग जो है वो भी सेलिंग की तरफ आ चुके हैं, तो इसमें ऐसे लैंडिंग होने के चांसेस है। इसमें आपको एक और प्रो टिप दे देता हूँ कि इधर आप फॉरेक्स स्क्रीनर पे आकर थोड़ा सा आइडिया ले लिया करें कि इंडिकेटर बेस आपको। अब देखिए यूएसडी कैड में हमें जो है वो हमारा ओवरऑल एरिया जो है वो सेलिंग का बन रहा है, लेकिन इस जगह पे हमें ये स्ट्रॉन्ग बाइंग बताई जा रही है। अगर हम सेंटीमेंट्स की बात करते हैं तो उधर भी तकरीबन 85-86% लोग सेलिंग में बैठे हुए हैं। तो ऐसी सूरत में एसएल हंटिंग होने के काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, तो इसलिए फिर हम जो है वो अपना एरिया लगा रहने देते हैं, लेकिन हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे जब तक हमारे सेंटीमेंट्स जो है वो साथ नहीं देते। बहरहाल इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, H1 पे चलते हैं। H1 के अकॉर्डिंग भी है जो बेसिकली वो नीचे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, और इस जगह पे हमारी ट्रेड बनती है। लेकिन अब छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन का वेट कर लेते हैं, क्योंकि सेंटिमेंट साथ नहीं दे रहे और फॉरेक्स स्क्रीनर पे भी जो है वो एक तरह से मुंह मोड़ लिया है तो ये चीज है। M15 में ये हमारे पास एरिया बनता है बाइंग एरिया, ठीक है। अगर मार्केट इस जोन से हमें रिजेक्शन दिखाएगी तो फिर हम इस जोन से जो है वो बाय के बारे में सोच सकते हैं। बहरहाल हमारा ओवरऑल जो है वो H4 का ऑर्डर ब्लॉक है, इधर से मार्केट सेल आउट हो सकती है, लेकिन हम इसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हमारे सेंटीमेंट्स ने, हमारे इंडिकेटर्स ने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए हम सेल की ट्रेड नहीं लेंगे। आगे चलते हैं यूरो जेपीवाई की तरफ। यूरो जेपीवाई में भी सेम वही मामला थे, मैं उस दिन से आपको कह रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने का वेट करें। इसके अलावा H4 में हमारे पास ये वाला जो एरिया है ना, ये बनता है। अब देखते हैं मार्केट अगर इसमें आती है तो फिर हम इसमें जो है वो ट्रेड ले सकते हैं। बहरहाल छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर थोड़ा सा देखते हैं H1 के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल हमारा ये नीचे जोन बनता है। इसमें अगर हमें देखती कंफर्मेशन मिलती है तो फिर हम इसमें ट्रेड ले लेंगे। M15 में भी जाकर जरा एक मरतबा देख लेते हैं। तो M15 के अकॉर्डिंग बेसिकली ये जोन भी बनता था। अभी इसमें दो चीजें हैं, अगर तो मार्केट ये वाली रेंज ब्रेक करती है तो फिर हम कंफर्मेशन वगैरह देख के तो इसमें हम बाय की ट्रेड ले सकते हैं ऊपर रेजिस्टेंस तक। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि H1 में बिल्कुल H1 में अगर यही कैंडल हाई ब्रेक करती है तो इसमें ट्रेड ली जा सकती है। इसका एसएल जो है वो बेसिकली होगा तकरीबन 40 पिप्स का एसएल होगा, और हम इसमें टारगेट जो है वो तकरीबन 1 2 रिस्क रिवार्ड 80 पिप तक इसमें रिवार्ड ले सकते हैं। ये अच्छी ट्रेड मिल सकती है। आगे चलते हैं एयूडी यूएसडी की तरफ। एयूडी यूएसडी में भी सेम मैंने वो सेलिंग जोन लगाया हुआ था, लेकिन मार्केट जो है वो हमारे उस जोन तक नहीं आई। H4 से इसको शुरू करते हैं बेसिकली, और इस जगह पे ये हमारे पास अभी जो है वो सप्लाई बनती है, और प्रीवियस जो स्विंग ब्रेक हुआ है उसका हमारा रिटेस्ट भी बनता है। एक दफा मार्केट ने रिटेस्ट कर दिया हुआ है, लेकिन अगेन हम इसमें एक्सपेक्ट स्टिल जो है वो कर सकते हैं। H1 पे चलते हैं। H1 के अकॉर्डिंग जो है वो हमें नीचे एरियाज देखने को मिल सकते हैं। H1 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाला एरिया जो है वो ये भी बनता है, ये वाला जोन जो है वो बनता है। और इस जगह पे जो है वो थोड़ी सी लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है, बल्कि मार्केट ने ये कैसे ग्रैब भी कर ली हुई है। खैर ये हमारे पास
लिक्विडिटी भी आ जाएगी, तो ऊपर से इस जोन से हमें जो है वो सेलिंग देखने को मिल सकती है। इसमें हम 30 की अगर बात करते हैं तो हम 30 में भी बिल्कुल वही एरिया हमारा बनेगा। इसको हम जरा कुछ इस तरह से करके लगा लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास अब लिक्विडिटी आ गई। ठीक है, तो आगे चलते हैं यूरो जीबीपी की तरफ। यूरो जीबीपी की अगर बात करें तो उसमें सेंटीमेंट्स जो है वो 50-50 हुए पड़े हैं, और हमारा जो सेलिंग जोन है वो बिल्कुल करीब आ चुका है। ये बेसिकली हमारे पास जो है ना डेली टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास एरिया आता है, लेकिन मैंने कहा था कि हम इसके ब्रेकआउट का वेट करेंगे। मार्केट ये ब्रेकआउट करके एरिया में आती है तो फिर हम सेल की ट्रेड लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं हुआ तो इसलिए फिर हम इसमें कम से कम H4 की कंफर्मेशन तो देख के ही सेल की ट्रेड लेंगे, अदरवाइज इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। और हमारा लास्ट पेयर एनजेड यूएसडी में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सेलिंग एरिया ये वाला बताया था H4 का, लेकिन मार्केट इसमें आई नहीं है। मार्केट जो है वो सीधी नीचे की तरफ चली गई है। H1 पे चल के देखते हैं, H1 में भी हमें इसके अलावा भी कोई एरिया जो है वो देखने को मिल जाए। तो H1 में हमारे पास ये वाला जोन बनता है, स्टिल इस जोन से जो है हम सेलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम 30 की बात करते हैं, हम 30 के अकॉर्डिंग, ये हमारे पास बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक था ये, लेकिन ये ऑलरेडी जो है ना वो काम कर चुका है, टेस्टेड हो चुका है, इसलिए हम इस जोन को करेंगे रिमूव, और हम जो है वो ऊपर वाले जोन के साथ चलेंगे। इस जगह पे बेसिकली उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया। तो ये थे आज के एनालिसिस। होप्स हो कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।